हाय स्वीटीज, कैसे हो? आई होप यू ऑल आर फाइन। ये जो बोनस पार्ट है आर यू रियली अ घोस्ट का है। इसमें नामजिन की आगे की कहानी दिखाई है। ओके, अगर आपने इसकी पिछली स्टोरी नहीं देखी तो प्लीज पहले उसे देखिएगा। तो फिर स्टोरी शुरू करते हैं। बेस्ट फ्रेंड शादी के बाद कैसा फील कर रहे हैं? हैप्पी? हाँ, वो तो दिख रहा है। वैसे काफी टाइम हो गया जंकुक दिखाई नहीं दिया। कहाँ है वो? पता नहीं, शायद वो तो नहीं आया था ना, वो मॉम के साथ होगा। जंकुक बेटा, बस अभी तक तेरा खाना खत्म नहीं हुआ? हाँ मम, बस हो गया, बस थोड़ा सा और खा लो, उसके बाद हो जाएगा। किचन खाने दो उसे। ये मस्त है। जंकुक, तुम सबके साथ घर क्यों नहीं गए? यहाँ मुझे परेशान करके आराम से खाना खा रहे हैं। जंकुक, जल्दी करो, सब ऑलरेडी घर पहुँच चुके हैं और तुम कब से खा ही जा रहे हो? नो मॉम, चलेंगे ना? एक मिनट, मैं अभी आया। सारा सामान चला गया या नहीं, मैं देख कर आता हूँ। ओह मिस्टर किम, मैं हेल्प कर देती हूँ ना आपकी। रुकिए, मैं अभी आती हूँ। नो अंकल, डोंट वरी, मैंने सब चेक कर लिया है। पूरा सामान घर चला गया, बस हम ही रह गए हैं। थोड़ी देर बाद हम भी चलेंगे। ओह, यू आर सो रिस्पॉन्सिबल जंकुक। जंकुक, फिर सब स्पॉइल कर दिया तूने। माँ, मेरा खाना हो गया। मैं फुल हूँ अब। जस्ट वेट अ मिनट, मैं कार निकालता हूँ। ओके अंकल, तो मैं फ्रंट सीट पे बैठूंगा। मैंने बहुत सारा खाना खा लिया, तो मैं आराम से बैठना चाहता हूँ। हाँ, ओके, मैं बस अभी आया। जंकुक बेटा, लगता है बहुत दिनों से तुम्हारी पिटाई नहीं हुई ना, तो तुम अच्छी तरह से मार खाना चाहते हो, है ना? लेकिन मैंने क्या किया मॉम? मुझसे पूछता है तूने क्या किया? बेवकूफ कहीं का। तू एक बार घर चल, फिर मैं तुझे अच्छे से बताती हूँ कि तूने किया क्या है आखिर। अरे लेकिन मॉम, नोना, पता है आज आप बहुत ब्यूटीफुल लग रहे थे। तुम भी। इंगी यंग आंटी और बाकी सब कब तक वापस आएंगे? मॉम, हाँ, वो लोग घर के लिए निकल चुके हैं। बस कुछ मिनट में बस घर पहुँचते होंगे। ओके यंग। फाइनली अंकल, हम घर पहुंच गए। मैं आज बहुत थक गया हूँ। मैं तो बहुत चिल्ला।
बाय बाय, गुड नाइट। मिस्टर किम, थैंक यू सो मच। आपने आपने बहुत हेल्प की हमारी। नो, इसमें थैंक यू क्यों? मुझे बहुत अच्छा लगा, बच्चे बहुत खुश थे। मुझे तो बहुत खुशी हुई, वेडिंग बहुत अच्छे से खत्म हुई। मिस्टर किम, वैसे आप बहुत हैंडसम लग रहे थे। थैंक यू। और आप ना, ओह अंकल, मैं अपना फोन कार में भूल गया। ओह गॉड, फिर से नहीं। क्या हुआ मैम, आप खड़े क्यों? अंदर चलो। हाँ, मैं क्या कर रही? मुझे तो कुछ काम नहीं है ना यहाँ पे, मैं तो बस टाइम पास करते रहती हूँ। और तुम इतना काम करते हो कि आज मुझे 1 मिनट के लिए अकेला नहीं छोड़ सकते। जब से वेडिंग स्टार्ट हुई थी, तब से मेरे आगे पीछे बच्चे हो तुम। आजकल के छोटे छोटे बच्चे भी अपने माम की तरह पीछे नहीं घूमते होंगे, जितना कि तुम मेरे आगे पीछे घूमते रहते हो। क्या हुआ माम? मैं बस अपना फोन लेने आया था और कुछ नहीं। अच्छा मैं चलता हूँ। गुड नाइट जिन, गुड नाइट जंकुक। तुम अपनी मॉम के साथ अंदर जाओ। ओके, गुड नाइट अंकल। ओके। कुछ बोलना चाहेगा? मैंने कुछ नहीं किया मॉम, सॉरी ना। जंकुक रुको, तुम कब सुधरोगे? कभी नहीं सुधर सकते तुम। जिन? मिस्टर किम, आप इफ यू डोंट माइंड, क्या आप वो क्या आप कल मेरे साथ आई मीन डिनर करने, आप मेरे साथ डिनर करने चलेंगे क्या? अगर कोई प्रॉब्लम ना हो तो। हाँ, मैं बिल्कुल चलूंगी ना। मेरा मतलब, हाँ मैं चलूंगी। ओके, I'll pick you। मैं कल आता हूँ। थैंक यू। सॉरी डिस्टर्ब करने के लिए। अब मैं चलता हूँ। गुड नाइट। डिनर रियली? अरे तुम सब अभी तक सोने नहीं गए? नहीं, बस आपका वेट कर रहे थे मॉम। ओके, अभी आंटी भी यही है, तो तुम दोनों भी आज यही रुक जाओ। ओह थैंक यू आंटी, मैं भी यही सोच रहा था। रात बहुत हो गई है, ड्राइविंग करना अच्छा नहीं है इस टाइम पे। ओके, तो ते जिमिन के साथ उसके रूम में सो जाएगी एंड तुम यूंगी के साथ सो जाना। क्या? मॉम, आप ऐसा नहीं कर सकती मेरे साथ। अब तो हम ऑफिशियली मैरिड हैं। बेचारा यंग जंकुक, तुम्हें बहुत हंसी आ रही है क्यों? नहीं, वो मैं बस यूं ही थे। शट अप मॉम, ये सब क्या है? ओह यूंगी, मैं तो बस मजाक कर रही थी। अभी तुम जंकुक के रूम में रुकोगे और ते मेरे साथ रुक जाएगी मेरे रूम पे। मॉम, बेचारा जंकुक फंस गया। ये अच्छा है, क्यों जंकुक चले?
मॉर्निंग माय लव। जिमिन, तुम मुझे वहाँ अकेले छोड़ के क्यों आ गई? ओह यूंगी, क्या कर रहे हो? किसी ने देख लिया तो? जाओ, मुझे काम करने दो। नहीं, अगर किसी ने देख लिया तो सोचेंगे कि मैं अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता हूँ। यूंगी, तुम भी ना। वैसे मॉम किचन में नहीं है। मॉम तो हमेशा इतने टाइम तक उठ जाती है। आज क्या हुआ? शायद कल बहुत थक गई होंगी ना, इसलिए आराम कर रही होंगी। शायद। ये सुबह होता क्यों है? सूरज मामा, इतनी जल्दी क्यों उठ जाते हो? मेरे साथ सो जाया करो ना। ये बहुत भी गलत टाइम पे लगती है। हाँ? मॉम, क्या कर रहे हो? आपने मुझे डरा दिया। इस तरह से भूत जैसे कैसे बैठे हो? मैं अभी उठा और आप ऐसे बैठे हो कि मैं आपको देख के एकदम से डर गया। क्या कर रहे हो यहाँ पे? मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पे? मैं तो रात भर ऐसे बैठी हूँ। और वो क्यों? क्योंकि अभी तक मुझे यकीन नहीं हो रहा, इसलिए। क्या यकीन नहीं हो रहा है? क्या बात है मॉम? अंकल सेट हो गए क्या? नहीं, अभी नहीं। तो फिर आपको क्या हुआ? दरअसल वो, एक मिनट, क्या बोला तूने? फिर तू वही बात किया? सॉरी ना मॉम। मॉम, आप और जंकुक, मॉम आप कब से यहाँ बैठे हो इस तरह से? कब मतलब मॉम ने सब देखा? मॉम? हाँ जिमिन? मॉम, आप कहीं जा रहे हो? हाँ, वो जिमिन बेटा, मेरी फ्रेंड की पार्टी है, तो वो हम सभी फ्रेंड्स आज एक साथ मिल रहे हैं, तो मैं वहीं जा रही हूँ। अच्छा, ओके मॉम। और हाँ जिमिन बेटा, मुझे आने में थोड़ा लेट हो जाएगा, तो तुम सभी डिनर कर लेना, ओके? हाँ ठीक है मॉम। ओके, टेक केयर। मिस्टर किम। सॉरी वेट कराने के लिए। चले जिन? हाँ, लेकिन हम जाएंगे किसमें? मेरा मतलब है आप। हाँ, एक्चुअली जिन डिनर मैंने बनाया है, तो आपने? हाँ, अगर नहीं तो हम मिस्टर किम, तो हम यहाँ क्यों खड़े हैं? चलिए जाके हम ट्राई करते हैं। ओके, सॉरी, मुझे लगा forget it. Please come. Thank you so much. वाह मिस्टर किम, आपने तो अपना घर बहुत ब्यूटीफुली डेकोरेट किया है। वाह, बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, थैंक यू। तुम बैठो, मैं बस अभी आया। हाँ ठीक है मिस्टर किम। जिन, प्लीज यहाँ।
ये सब आपने बनाया है, ये तो बहुत अच्छा लग रहा है। आई एम सॉरी, मुझे इतनी अच्छी कुकिंग नहीं आती, बट मैंने कोशिश की। ये तो काफी अच्छा है मिस्टर किम। तो आप कॉफी भी अच्छे बना लेते हो? नहीं, ये तो मशीन का कमाल है, इसमें मैंने कुछ नहीं किया। वैसे मैं आपसे पूछना चाहती थी, अभी तक आपने शादी क्यों नहीं की? आपने ऑलरेडी शादी की है? नहीं, मैंने नहीं की। लेकिन क्यों? मुझे वैसा कोई मिला नहीं जिसके साथ लगे कि मैं अपनी लाइफ स्पेंड कर सकता हूँ। यही वजह है शायद। लेकिन आपको मैरिज करनी चाहिए थी। बोलना आसान होता है, बट अकेले लाइफ नहीं कटती मिस्टर किम। अगर आप शादी किए होते तो आप और खुश रहते। शायद इसलिए तुमने शादी कर ली। वैसे तुमने अपने हस्बैंड के बारे में कभी कुछ बताया नहीं। कहाँ है वो? कहीं बाहर रहते हैं क्या? वो इट्स ओके, रहने दो। वैसे वो तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड कैसी है? उसे मैंने तुम्हारे साथ देखा नहीं है अभी तक। कैसी है वो, जिसके बिना तुम एक सेकंड भी नहीं रह पाती थी? एक्चुअली तुम्हारी फ्रेंडशिप बहुत अच्छी थी। आपको हमारे बारे में पता है? स्कूल से देखते आ रहा था। तुम दोनों साथ में बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे। हाँ, मेरी फ्रेंड। अभी कहाँ है वो? उसकी भी शादी हो गई होगी ना, और उसके भी बच्चे होंगे। अभी भी शायद वो आती होगी तुमसे मिलने। वो अब नहीं रही। She is no more. What? हाँ, जब हम हाई स्कूल में थे, फिजा का बॉयफ्रेंड रोहन, they love each other. हाई स्कूल के बीच में मुझे पता चला कि फिजा प्रेग्नेंट है। मैंने उसे बहुत डांटा था। हाउ केयरलेस शी, अभी भी वो बच्ची है। एंड ये सब, बट उसने कहा कि रोहन उसके साथ है, वो उसका सपोर्ट कर रहा है, एंड ही लव्स हर सो मच। ये सब सुनकर मैं उस वक्त चुप हो गई। और उसके बाद हमारे कॉलेज स्टार्ट होने से पहले उसने बेबी बॉय को बर्थ दिया। सब नॉर्मल था, बट मुझे इनसिक्योरिटी हो रही थी। इतना टाइम हो गया। रोहन, अब तो उनका बेबी भी था, लेकिन अभी तक उसने फिजा को अपनी फैमिली के सामने नहीं लेकर आया। इसलिए तुम लोग रोज जल्दी घर चले जाते थे। हाँ, क्योंकि हम बेबी को नैनी के पास छोड़ के आते थे ना। ऐसे ही हमारा सेकेंड ईयर स्टार्ट हो गया। मैं बेबी से बहुत अटैच थी। वो मुझे बेबी टोन में मॉम बोलता था। एंड फिर वही हुआ, फिजा सेकेंड टाइम प्रेग्नेंट थी। एंड रोहन उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का उसे कोई फिक्र नहीं था। इस बार फिजा ने उससे बात की कि वो अपने और दोनों बेबी के बारे में अपने पेरेंट्स को बताए एंड उससे मैरिज करे।
रोहन ने फिर उसे समझा बुझाकर टाइम मांगकर उस बात को वहीं खत्म कर दिया। बट फिजा बहुत टेंस्ड रहने लगी। अपना ध्यान भी नहीं रखती थी वो, नहीं बेबी का। वो पिछले 3 सालों से वो घर नहीं गई और उसकी फिक्र में न मैं कभी गई। और सेकंड बेबी के बर्थ के टाइम मैंने रोहन को बहुत कॉल किए, उसने मेरा कॉल पिक नहीं किया। तो फिर मैं उसके घर गई, वो वहाँ नहीं था। फिर मैंने उसके फ्रेंड से पूछा, किसी को भी कुछ नहीं पता था कि वो कहाँ पर है। मैं वापस हॉस्पिटल गई। फिजा बेबी के अपोजिट साइड पर थी। बेबी बहुत रो रहा था और वो उसकी तरफ देख भी नहीं रही थी। फिजा ने मुझसे कहा कि राहुल नहीं मिला ना, वो भाग गया है ना। मैं चुप थी। फिजा बहुत रोई एंड सडनली वो कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रही थी एंड शी उस टाइम मैं बहुत अकेला फील कर रही थी। फिजा माय बेस्ट फ्रेंड, शी इज नो मोर। आखिर इन सब में उन बेबीज की क्या गलती थी? अब उन बेबीज का तो कोई नहीं था यहाँ। वो किसके पास रहते? न उसकी मॉम है न उसका फादर। उनके लिए उस वक्त बस मैं थी ना, इसलिए तुम सडनली गायब हो गई। हाँ, मैं दोनों बेबीज को लेकर घर गई। मॉम डैड ने समझा कि वो दोनों मेरे बेबीज हैं। मैंने उन्हें बहुत समझाया बट उन्होंने मेरा यकीन नहीं किया, इसलिए मैं दोनों बेबीज को लेकर यहाँ आ गई। अब वो मेरे चाइल्ड है। तो इसका मतलब तुमने भी शादी नहीं किया ना? अब 2 बच्चों की मॉम से कौन शादी करना चाहेगा? इसलिए अगर उस वक्त मैं साथ होता तो मैं करता। क्या? क्योंकि कोई यकीन करे या न करे, मैं करता। जिन स्कूल टाइम से ही मैं तुम्हें बहुत लाइक करता था। तुम्हारे हर एक बिहेवियर को एडमायर करता था एंड धीरे धीरे आई फेल फॉर यू। मैं तुमसे स्कूल टाइम से ही बहुत प्यार करता था जिन, बट मेरे बोलने से पहले तुम चली गई। तुम यूं ही अचानक चली गई। मैंने बहुत वेट किया था तुम्हारा कि वापस आओगी, मुझसे कभी न कभी मिलोगी और तब मैं तुम्हें कन्फेस करूँगा। मेरे लिए मूव ऑन करना बहुत मुश्किल था, इसलिए मैंने सिर्फ काम पे फोकस किया और मेरा ट्रांसफर यहाँ हुआ तो तुम मुझे यहाँ मिली। जिस दिन मैंने तुम्हें यहाँ देखा मैं बता नहीं सकता, मैं बहुत खुश था जिन। लेकिन जिस दिन युंगी ने तुम्हें मॉम किया मेरे हाथ में बहुत पेन हो रहा था उस दिन। आई कैन फील माई हार्ट। बट अगर ये रियलिटी भी होता तब भी मैं खुश रहता। मिस्टर किम। जिन, क्या तुम मुझे मेरे नाम से बुला सकती हो? नाम जिन। हाँ, मुझे भी तुमसे कहना था। मैं तुम्हें उस टाइम से बहुत पसंद करती थी, लेकिन मैं इन सब में बहुत उलझ गई थी, इसलिए मैंने अपने बारे में नहीं सोचा। जिन, कोई बात नहीं। पता है, मैंने ग्रेजुएशन पार्टी पे सोचा था कि तुम्हें डांस के लिए पूछूं, लेकिन उस टाइम नहीं हो पाया। क्या तुम मेरे साथ अभी डांस करना पसंद करोगी? लेकिन मैं इतना बुरा डांस नहीं करूँगा, पक्का। हाँ?
मॉम, मैं खुश हूँ और मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सच में नहीं होंगी? यस मॉम, मैं चाहता हूँ ये शादी हो। ओह माय गॉड, शादी की बात हो रही है। यांग की तो शादी हो गई, अब बच्चा मैं। लगता है यांग और मॉम मेरी अत्ते की शादी की बात कर रहे हैं। इसका मतलब अब मेरी शादी होने वाली है, वो भी मेरे बेटे के साथ। जिमिन, जाके देखो, शायद वो आ गए। हाँ, मैं देखती हूँ। मैंने नहीं सोचा था आप हाँ बोलोगे, बट थैंक यू। वो किस लिए? हाँ? ओह यांग, मुझे सब पता है, अब मुझसे कुछ छुपाइए नहीं। लेकिन मैं छुपा क्या रहा हूँ? यांग, ते भी आ गई। so exciting। अच्छा वो तुम आ गई। सॉरी मैं तुम्हें पिक करने नहीं आया। तुम बैठो, फिर साथ में घर चलते हैं। ओके यांग। हेलो बच्चों, थैंक यू। सब यहीं पे है। अंकल और यहाँ प्लीज बैठिए ना अंकल। थैंक यू युंगी। युंगी सब है ना यहाँ पे? मॉम, सबको बैठा के आप कहाँ थी? इतना लेट क्यों आई? प्लीज जल्दी बोलिए ना, I can't wait। हाँ जंगकुक। मॉम बोलिए ना, डोंट हेजिटेट। हाँ युंगी, एक्चुअली जिन और मैं, मतलब हम तुम लोगों से शादी की बात करना चाहते थे। यस यस, आई एम रेडी, बिल्कुल। जंगकुक, थोड़ी देर चुप बैठो। ओह यांग, देखो मैं भी तैयार हूँ दीदी। शादी के लिए तो हम दोनों ही तैयार हैं मॉम, तो फिर पूछना क्यों? जल्दी जल्दी करा दो ना। क्या बकवास कर रहे हो जंगकुक? थोड़ी देर चुपचाप बैठ नहीं सकती? ओहो ते, तुम गुस्सा क्यों कर रही हो? यहाँ तुम्हारे साथ मेरी बात हो रही है ना, और मुझे पता है पहले से, तो टाइम वेस्ट क्यों करना? तुम भी हाँ बोल दो ना, और मैं भी तो हाँ बोल रहा हूँ। जंगकुक, पहले बात सुनो, हम हमारी बात कर रहे हैं, मिस्टर किम और मेरी, मतलब हम दोनों की शादी। What? क्या बोला माँ? बेवकूफ कहीं का। आपने क्या बोला? आपकी शादी? हाँ जंगकुक, एक्चुअली मैं जिन को पहले से जानता था। इनफैक्ट मैं जिन से प्यार करता था, और हमने इसके लिए बात किया, तो हम आप बच्चों की परमिशन चाहते थे, इसलिए हम दोनों ने सोचा कि पहले आप सभी से बात किया जाए। आप लोगों को इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? अगर आप लोग नहीं चाहोगे तो? नहीं अंकल, ऐसा कुछ नहीं है, डोंट वरी। यस मॉम, डोंट वरी। नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी। थैंक यू। लेकिन मॉम, फिर मेरा क्या होगा? मुझे लगा आप लोग मेरी बात कर रहे हो, तो फिर मेरी शादी का क्या होगा? बेटा 2 साल तक तो भूले जा कि तेरी कोई शादी भी होगी। कोई चांस नहीं। नो मॉम, मुझे भी शादी करनी है। आप ऐसा नहीं कर सकते। चुप रहने को बोलो तो भी चुप नहीं रहता, स्टूपिड कहीं का।
अभी भी बच्चा है। बेवकूफ।